नमस्कार दोस्तों। आपने आज की खबर सुनी ही होगी जो सुबह से न्यूज़ में चल रही है। सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया है। बहुत ही दुखद खबर है पूरे भारत के लिए। हमने एक बहुत ही अच्छे एक्टर को खो दिया है आज। मेरे ख्याल से ये साल पूरे भारत पे बहुत भारी पड़ रहा है दोस्तों। शुरू से ही शुरुआत कोरोना से हुई और तमाम मुसीबतें उठानी पड़ी सभी को लॉकडाउन की वजह से। उसके बाद फिर मज़दूरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिर संतों की हत्या हो गई है। पूरा देश में आक्रोश था और कभी आंधी आ रहा है, कभी तूफान आ रहा है। तो दोस्तों अभी तक तो ये साल बहुत भारी जा रहा है पूरे भारत पे। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और मुझे कहीं एहसास हो रहा है कि एक भूकंप ही आने की देरी है। बस वही एक बचा है, पता नहीं वो भी ना आ जाए कहीं। बाकी आज का जो वाक्य है दोस्तों उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि सुशांत सिंह राजपूत का कि जो भी उन्होंने कदम उठाया, मैं नहीं जानता कि उसकी क्या वजह थी, किस परिस्थिति के थ्रू वो गुज़र रहे थे, पर जो भी उन्होंने कदम उठाया मेरी नज़र में तो वो दोस्तों बिल्कुल भी सही नहीं है। और कितनी भी परेशानी आए, कितनी भी मुश्किल आए, तो मेरे ख्याल से ऐसा कदम किसी भी इंसान को ज़िंदगी में कभी उठाना तो दूर, सोचना भी नहीं चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं दोस्तों वो शायद सोचते हैं कि ऐसा कदम उठा के एक बार में जो भी उनकी मुश्किलें रहेंगी ख़त्म हो जाएंगी, उससे वो छुटकारा पा लेंगे। तो कहते हैं ना फास्ट एग्जिट किसी भी प्रॉब्लम से। तो दोस्तों ऐसा होता नहीं है। इंसान सोचता है ऐसा पर होता कुछ और ही है। जहाँ तक मैंने विद्वानों की कुछ बात सुनी है तो वो कहते हैं ना कि आप जब एक ऐसी एज में मरते हैं जो आपकी उम्र नहीं होती है नॉर्मली जाने की, या आप खुद की लाइफ को एंड कर लेते हैं फोर्सफुली, तो आपको मुक्ति नहीं मिलती है। तो उस बारे में दोस्तों मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा जो मैंने कहीं सुना था। जिन्होंने बताया था, काफ़ी विद्वान माने जाते हैं, तो उन्होंने बताया था कि जब कोई भी व्यक्ति अपने बुढ़ापे में नॉर्मल, जो भी आदमी की नॉर्मल उम्र होती है 70-80 साल मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो क्या होती है आजकल, तो अपने बुढ़ापे में जाके किसी बीमारी से या नॉर्मली जो अपनी नेचुरल मौत मरता है, तो उसकी जो एनर्जी होती है अंदर की, जिसे लाइफ फोर्स कह सकते हैं, जीवन शक्ति कह सकते हैं, वो बहुत ही कमज़ोर हो जाती है, बहुत वीक हो जाती है। तो उस स्थिति में जब आदमी अपने प्राण छोड़ता है तो उसको जैसे हमारे में बोलते हैं कि पुनर्जन्म वाली बात, उसका एकदम से पुनर्जन्म हो जाता है। ये कहिए कि कुछ घंटों में या लाइक 1 से 2 दिन मैक्सिमम उसके अंदर उसका पुनर्जन्म हो जाता है। पर जो भी व्यक्ति यंग एज में मरता है, जो कि नॉर्मली किसी भी इंसान की मरने की उम्र नहीं होती, पर ड्यू टू XYZ रीज़न वो मरता है, तो उसकी जो जीवन शक्ति होती है उस समय बहुत प्रबल होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। तो जब वो बॉडी को छोड़ती है तो वो दूसरा जन्म नहीं ले पाती इमीडिएटली, एकदम से दूसरा जन्म नहीं ले पाती। दूसरा जन्म वो तभी ले पाएगी, आत्मा कह लीजिए या जीवन शक्ति कह लीजिए, जब वो बहुत धीमे हो जाएगी, बहुत कमज़ोर हो जाएगी। जैसे कि ओल्ड एज में किसी की भी नेचुरल डेथ से होता है, तो यंग एज में वो दूसरा जन्म नहीं ले पाती, चाहे वो एक्सीडेंट में कोई मरा हो या सुसाइडल अटेम्प्ट किया हो, सुसाइड से मरा हो, तो वो भटकती रहती है।
मतलब ये शरीर छोड़ने के बाद भी आत्मा भटकती रहती है, और तब तक भटकती रहती है जब तक कि वो बहुत कमज़ोर नहीं हो जाती, वीक नहीं हो जाती। उसके बाद जाके उसका दूसरा जन्म होता है। तो दोस्तों अगर ये बात सही है तो जिन लोगों ने भी ऐसा कदम उठाया है, मेरे ख्याल से तो उन्होंने बिल्कुल भी सही नहीं किया। उल्टा उनके शायद उन्हें अभी तो मतलब उन्होंने कदम उठा दिया, जिसने भी उठाया है, सुशांत सिंह राजपूत का ही कह लीजिए, पर उन्हें मेरे ख्याल से शरीर छोड़ने के बाद ये एहसास होता रहेगा। बहुत साल वेट करना पड़ता है दोस्तों पुनर्जन्म के लिए। तो मेरी यही आपको मैं ये मैसेज देना चाहता था कि आप में से कोई भी कभी भी इस तरह का स्टेप कभी ना उठाए, कभी सोचे भी मत उसके बारे में। परेशानियाँ हर एक की ज़िंदगी में आती है दोस्तों, ऐसा कोई नहीं है, चाहे वो गरीब से गरीब हो या अमीर से अमीर हो, परेशानियाँ हर एक की ज़िंदगी में आती है। और इवन ऐसे सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, मतलब ऐसे सुसाइड करने के थॉट्स भी सभी को आते हैं, हर एक की ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे आते रहेंगे। पर थॉट आने का मतलब ये नहीं है कि आप वो स्टेप ले ही लो। तो दोस्तों बस मेरी यही गुजारिश है कि अपने दिमाग को एकदम जगह पे रखिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए, आपके जाने के बाद उनका क्या हाल होगा। अगर आप ऐसा कुछ भी कदम उठाते हैं तो ऐसा कभी भी ना करें भूल के। ये परेशानियों से छुटकारा पाने का कतई भी उपाय नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो बस यही मैसेज देना था। जय हिंद।